गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री सेकेंड के पहले चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन तो सबसे पहले हम ये जान लें कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन इन विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन दो वर्ड इसमें आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहले ये जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जब प्लस चार्ज बढ़ता है, हम इंटर लेवल की बात अकॉर्डिंग बात करते हैं। जब प्लस चार्ज बढ़ता है किसी अभिक्रिया में किसी एलिमेंट्स का, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सपोज दैट अगर लिखा है क्या Fe की ऑक्सीजन संख्या +2 है और इधर आके क्या हो जाती है, +3 हो जाती है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है, यहाँ प्लस चार्ज कितने हैं, +2, और यहाँ कितने हो जा रहे हैं, +3। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। या ऐसा हो कि प्लस चार्ज बढ़े या माइनस चार्ज घटे। माइनस चार्ज जैसे Cl नेगेटिव है, यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ 2Cl नेगेटिव है, यहाँ Cl2 हो जाता है। तो यहाँ पे Cl के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे भी कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की। अभी मैं इसको एक सिंपल वे में एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। बाकी ऑक्सीकरण और अपचयन की कई प्रक्रिया होती है, कई तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। सेम इसी प्रकार अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन जब क्या हो कि प्लस चार्ज घटे या माइनस चार्ज बढ़े, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन की क्रिया हो जाएगी। और जब किसी अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हों, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब किसी भी अभिक्रिया में हम ये कैसे जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स की, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए एक जो तरीका है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे प्राप्त की जाती है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, या हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, ये जो है केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के पार्ट सेकंड का पहला चैप्टर होता है। जैसे इसमें क्या करते हैं, पहले तो हमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स की हमें ऑक्सीडेशन नंबर याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप उसको हम फाइंड भी कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में अगर 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 to 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, 1 से 4 होता है। और यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो n-8 के बराबर होता है। मतलब हम उसको जितने भी एलिमेंट्स हैं, n मतलब लास्ट ऑर्बिटल में n-8, मतलब लास्ट ऑर्बिटल में उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम 8 में से माइनस कर लेंगे। सपोज दैट 5 आ रहा है नाइट्रोजन में, तो 5 - 8 = -3, तो उसका चार्ज कितना हो गया, -3। और अगर 1 to 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, +1 to +4 होता है, +1 to +4 होता है। कुछ कॉमन एलिमेंट्स के मैं लिख देता हूँ, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और उसके बाद बताता हूँ उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबकी कितनी होती है, +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, +2। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, थैलियम, +3। कार्बन, सिलिकॉन, ±4 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। फिर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, Cl2, कोई भी मॉलिक्यूल्स, O2 कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा उसकी 0,
नाइट्रोजन फास्फोरस -3 SO2 ऑक्सीजन SO4 सल्फर -2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OH निगेटिव -1 और कुछ +1 में हो जाएंगे तुम्हारे आपके NH4 मतलब NH4 +1 और कोई भी है हमारा मॉलिक्यूल्स होगा चाहे वो S2 हो या S8 हो या S236 हो कितना भी उसका नंबर हो अगर वो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के रूप में है तो उसका हमेशा क्या होगी 0 होगी। तो हम इसी को देख लेते हैं कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है to find the oxidation number of following compounds। क्या करना है find the oxidation number of following compound। से पहला है NaH2PO4 क्या है पहला एक है फर्स्ट कौन सा है NaH2PO4 इसकी हमें फाइंड करनी है जिसकी हमें फाइंड करनी है जबकि हमें फास्फोरस भी पता है -3 होती है लेकिन जब हम किसी कंपाउंड में उसको फाइंड करने के लिए आ जाएगा तो हम उसको हम फाइंड करेंगे ना कि जिसकी वैल्यू पुट होती है उसको हम पुट कर देंगे। जैसे अब Na की हमने बताई क्या है +1 हर एलिमेंट के बाद हमें प्लस का साइन लगाना है प्लस करना है प्लस H की होती है +1 कितने H दिए हुए हैं हाउ मेनी H 2 तो 2 जिसकी हमें फाइंड करनी है उसको हम XYZ को जी मान सकते हैं X प्लस O की हमने डाली -2 कितने O हैं इंटू 4 इजकल टू 0 तो +1 +2 +X -8 इजकल टू 0 तो +3 +X -8 इजकल टू 0 तो X इजकल टू +5 तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज +5 तो ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस कितनी हो गई +5 हो गई। अब देखते हैं सेकेंड एग्जांपल जो है और वो आप अपने से करिएगा और है K2MnO4 एक और देख लेते हैं K2MnO4 के की हमने बताई थी +1 Mn की फाइंड करनी है +1 × 2 प्लस Mn की X प्लस O की -2 × 4 इजकल टू 0 तो +2 + X -8 इजकल टू 0 X -6 इजकल टू 0 X इजकल टू +6 दैट्स मीन कि Mn की कितनी होगी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ 0 तब तक आता रहेगा जब तक अगर यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ है -1 दिया है तो वो 0 की जगह हम क्या रखेंगे -1 रख लेंगे +1 दिया है तो +1 रखेंगे +2 दिया है तो +2 रख लेंगे मतलब जो वैल्यू उसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है उस कंपाउंड के ऊपर जितने आयन चार्ज हैं वो कैटायन हो चाहे एनायन हो वही 0 की जगह हमें पुट करने हैं यही हमें ध्यान देना है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटर लेवल का जो IUPAC है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसको फाइंड करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि उसी के द्वारा हम लिख पाएंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट देखिए 8.3 क्वेश्चन जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपूर्जन वाले रूप में औचित्य स्थापित कीजिए। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2AgBr प्लस C6H6O2 gives out Ag plus HBr plus C6H4O2।
इस अभिक्रिया में हमें ये बताना है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और कौन अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। तो किसी भी अभिक्रिया को हम पहले क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, हम देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट किससे बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर आप Ag की निकालें तो ये जो नंबर ऑफ 2 दिया हुआ है, ये 2 मोल जो दिए हुए हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इससे इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें Ag की नहीं पता है, लेकिन Br की हमने अभी लिखवाई थी -1 होती है। अगर Br की -1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और यहाँ Ag कितनी हो जाएगी, हमने बताया था कोई भी एलिमेंट्स के ऊपर यदि कोई साइन नहीं दिया है और वो अकेले हो, चाहे वो एटम के रूप में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के रूप में हो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, +1 से कितनी हो रही है, 0 हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, प्लस घट रहा है, धन आवेश घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज घटता है तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, रिडक्शन की होती है। क्या हो गई ये, REDUCTION, ये क्या हो गई, रिडक्शन की अभिक्रिया हो रही। यहाँ Br की अगर -1 है, यहाँ भी Br की -1 है, तो ये इस अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं है। यहाँ C6H6O2 सब एलिमेंट का हम निकाल देख लेते हैं। 6 + 4 2/6 इसकी निकाल लेंगे तो 4 0/6 = 0। तो देखें क्या कि प्लस से 1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जिन एलिमेंट्स का या जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जिन कंपाउंड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। और जिस अभिक्रिया में जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। मतलब जिनका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएंगे और जिनका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएंगे। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों क्रिया एक साथ हो रही होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब इसी में क्या आता है कि जैसे लिखा है FeCl3 + SnCl2 gives out FeCl4 + FeCl4 + SnCl2 FeCl2 + SnCl4। सपोज दैट ये एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, Fe की निकाल लेते हैं, यहाँ कितनी आ जाएगी, +3, Sn की कितनी आ जाएगी, +2, Fe की आ जाएगी +2 और Sn की आ जाएगी +4। कितनी आ गई। अभी हम बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ Fe की क्या हो गई, +3 से +2, मतलब यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन की। ये कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन की। ये SnCl2 से SnCl4 हो रही है, ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन की। ये क्रिया हो गई ऑक्सीडेशन की, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है। तो हमने अभी बताया कि जिस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ये क्या हो गया, इसमें अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, या हिंदी में कहें तो ये ऑक्सीकारक हो गया। और ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। जिस अभिक्रिया का अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो अपचायक कहलाएगा। जस्ट अपोजिट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए अगला टॉपिक इस चैप्टर से जो आता है कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। किस प्रोसेस से करना है, आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस से करना है। क्वेश्चन है पहला, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव gives out MnO2 + I2। MnO2 +
I2। जब भी हमें किसी अभिक्रिया को बैलेंस करना हो, किस प्रोसेस से, आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस से, तो पहले हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अभिक्रिया को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। पहला क्या हो गया तुम्हारा, I से I2 हो गया और MnO4 से MnO2 हो गया। पहली रिएक्शन का, चाहे जिसको आप पहले मान लें, चाहे इसको हम पहले ले सकते हैं, चाहे हम इसको पहले ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली रिएक्शन क्या हो गई, सपोज दैट I नेगेटिव से I2, क्या हो गई, I नेगेटिव से I2। इसमें हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। उस पर उपस्थित जितने भी चार्ज हैं, पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, तो जितना चार्ज इधर हो उतना ही चार्ज उधर होना चाहिए। मतलब जितना रिएक्टेंट की तरफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो उतना ही प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, या उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करेंगे। कि मतलब जितने एलिमेंट्स में रिएक्टेंट की तरफ हों उतने ही एलिमेंट्स इधर भी होने चाहिए। तो पहले यहाँ I2 है, तो यहाँ से पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2I, मतलब I इधर भी जितने हैं उतने ही रिएक्टेंट तरफ है, उतने ही प्रोडक्ट तरफ हो गए। लेकिन इस I का मल्टीप्लाई जो चार्ज होगा उस पर भी होगा, तो 2I नेगेटिव। अब इधर चार्ज कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, इधर चार्ज कितने हो गए, 0 हो गए। तो हमें सेकंड पार्ट क्या रहता है, उस चार्ज को ही बराबर करना है। चार्ज को बराबर करने के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम इलेक्ट्रॉन को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। इधर 2 माइनस हैं, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर लें तो दोनों तरफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, अब सेम हो गए। सेकंड पार्ट क्या करते हैं, अब दूसरी अभिक्रिया लेते हैं, फर्स्ट अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, माइनस से 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस से 0 हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है। दैट्स मीन ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कौन सी क्रिया हो गई, जब माइनस चार्ज घटे, मतलब -1 था, अब यहाँ 0 हो गया, तो मतलब कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। या सेकंड तरीके से हम कह सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की तरफ जोड़ रहे हैं तो वो क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरफ जोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन की क्रिया कहलाएगी। तो पहली रिएक्शन ये हो गई। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, MnO4 गिव्स आउट MnO2। अब देखिए, अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, किस माध्यम में करनी थी, हमें क्षारीय माध्यम में करनी थी। क्षारीय माध्यम इस क्वेश्चन में था, क्षारीय मतलब बेसिक मीडियम में। जब किसी अभिक्रिया को बेसिक मीडियम में करना हो, बेसिक क्या होता है, OH नेगेटिव कहते हैं, तो हम इसमें OH नेगेटिव और H2O ऐड कर सकते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में दिया हो, अम्लीय माध्यम में, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो बेसिक मीडियम में दिया है, हम इसमें इस अभिक्रिया में किसी भी तरफ OH नेगेटिव और H2O को ऐड कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं किधर हमको क्या ऐड करना है। अगर हम यहाँ OH नेगेटिव ले लेते हैं तो H है, H के लिए हमें H2O भी ऐड करना पड़ेगा, इधर साइड H2O। अब क्या करें हम, अगर हम यहाँ 4 कर दें, 4OH कर दें और यहाँ 2H2O ले लें, तो 2O ये और 4O ये, टोटल 6O। यहाँ 4O ये और 2O ये 6O। H कितने हो गए 4, H कितने हो गए 4। अब हम चार्ज को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 4 नेगेटिव है, यहाँ सिंगल नेगेटिव है, कितने हैं, यहाँ 4 नेगेटिव है और यहाँ सिंगल नेगेटिव है, इसलिए हमें नेगेटिव इधर कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 3 बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें। अब इलेक्ट्रॉन इधर साइड जुड़ा हुआ है, मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन की क्रिया हो गई। अब इस इक्वेशन को हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ऐड करने के लिए सबसे पहले कि दोनों अभिक्रियाओं में ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों अभिक्रियाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमने जोड़े हैं वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यानी अभिक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाले में 2 का ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हम पूरी इक्वेशन में, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ कितने मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, और इस वाले में कर दें मल्टीप्लाई बाई 3। अब देख लेते हैं इक्वेशन हमारी क्या बनती है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ गया क्या, 3 2 जा 6,
6i नेगेटिव गिव्स आउट, वैसे ही लिखना है पूरा 3i2 प्लस 3 टू द 6 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लस 2 टू द 4H2O प्लस 2MnO4 निगेटिव गिव्स आउट 2MnO2 प्लस 8OH निगेटिव। क्लियर है? अब 6 इलेक्ट्रॉन इधर इस वाले सेकंड इक्वेशन में हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, दोनों को कैंसिल कर देंगे और इक्वेशन को ऐड करके लिख देंगे। ऐड मतलब रिएक्टिंग तरफ रिएक्टेड और प्रोडक्ट तरफ प्रोडक्ट, एक सिंगल इक्वेशन में 6i नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 2MnO4 नेगेटिव गिव्स आउट 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। अब देख लेते हैं सारे एलिमेंट्स हमारे बराबर है कि नहीं। 6i इधर है, 6i इधर है, 4 टू जा 8H इधर है, 8H इधर है, 4O ये और 4 टू जा 8 और 4 12O इधर, तो 2 टू जा 4 और 8 4O 12, 2Mn इधर 2Mn इधर, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। माइनस चार्ज गिन लेते हैं, तो 6 माइनस यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे मतलब 6 टू 8 माइनस ये टर्म तरफ है और 8 माइनस प्रोडक्ट तरफ है। दैट्स मीन ये हमारी रिएक्शन एकदम कंप्लीट और सही है। एक बार और देख लेते हैं, पहले क्या करना है हमें, पहले देख लेना हमें वो किस मीडियम में दी हुई है। अगर बेसिक मीडियम में दी हुई है तो OH नेगेटिव और H2O को हम इसमें ऐड करेंगे रिएक्टिंग तरफ चाहे प्रोडक्ट तरफ, जिधर आपको लगे जिस तरह से ये बैलेंस हो सकती है हम उसको उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर एसिडिक मीडियम में दी हुई है तो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव रख के देखेंगे। फिर क्या करेंगे, रिएक्शन को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। किसी भी रिएक्शन को हम पहले ले सकते हैं, तो पहले हमने लिया 2i नेगेटिव से बना i2, तो पहले एलिमेंट बराबर करेंगे, फिर उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे। इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट तरफ जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन, और यदि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट तरफ जुड़ता है तो उसको क्या कहेंगे, हम रिडक्शन कहेंगे। दोनों एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे और लास्ट में उसको ज़रूर से चेक कर लेंगे कि दोनों रिएक्शन में के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारे एलिमेंट्स यदि बराबर है तो हमारी रिएक्शन सही है। अब एक ये एसिडिक मीडियम की थी, बेसिक मीडियम की थी। अब एक एसिडिक मीडियम का एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद बुक्स में जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो सब आज आप घर पे ट्राई कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स आउट Mn+2 प्लस HSO4 नेगेटिव। ये किसमें करना है, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में बताया हमने, एसिडिक मीडियम में करने के लिए हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव और H2O को लेंगे। तो हम एक तरफ H पॉजिटिव ले लेते हैं, अभी आप किधर भी लीजिए, फिर जब जरूरत होगी उसको हम अपने अकॉर्डिंग इधर उधर कर लेंगे। H2, तो सबसे पहले क्या, सॉरी ये इक्वेशन कुछ गलत दी हुई है, हाँ इक्वेशन गलत है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। क्या है इसमें इक्वेशन में, इक्वेशन होगी इक्वेशन हो जाएगी ये आपकी MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 गिव्स आउट Mn+2 प्लस HSO4 नेगेटिव। और हम क्या ले लेंगे, H पॉजिटिव और H2O ले सकते हैं, H पॉजिटिव और H2O, क्योंकि एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है ये। अब क्या करेंगे, दोनों बैलेंस कर लेते हैं। इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो कोई जरूरत नहीं। SO4 2 से बन रहा है क्या, SO4 Mn से है, देखिए SO4 गिव्स आउट HSO4 नेगेटिव। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
ओ कितनी है इधर, सॉरी SO2, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या H2O, H2O ले लिया। ओ कितने थे, यहाँ 2 है, यहाँ 4 हैं, इधर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम H2O को क्या करेंगे, इधर ले लेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन की संख्या इधर कम होती है, उधर H2O को लेते हैं। H2O यहाँ 4 थे, तो हम यहाँ 2 लगा दिए, तो 2O ये और ये 4O इधर भी हो गए, प्लस H इधर कितने हो गए, 4H हो गए, इधर 1H है, प्लस 3H पॉजिटिव, तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखेंगे क्या, 3 प्लस हैं और 1 माइनस है, मतलब 2 प्लस जाता है इधर, तो जिधर प्लस ज़्यादा होता है उधर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, मतलब ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन की। अगला देखते हैं MnO4 निगेटिव से Mn+2, जिधर कम होता है ऑक्सीजन उधर ही हम H2O को लेते हैं, तो H2O 4 थे, 4 लिया, प्लस H की संख्या कितनी हो गई 8, तो 8H पॉजिटिव, 8 प्लस 1 माइनस मतलब 7 प्लस इधर 2 प्लस 5 प्लस ज़्यादा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर हम ऐड कर लेंगे। रिएक्शन कौन सी हो गई, रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट क्या बताया था कि दोनों इक्वेशन में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, तो ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो 5 2 10 H2O प्लस 5 SO2 gives out 5 HSO4 नेगेटिव प्लस 15H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, नीचे वाले में 10 इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लस 8 2 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव gives out 2 Mn+2 प्लस 8 H2O। कैंसिल कर लीजिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे हम लोग सिंपल तरीके से। क्या हो जाएगा 10H2O प्लस 5SO2 प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव gives out 5HSO4 नेगेटिव प्लस 15H पॉजिटिव प्लस 2 Mn+2 प्लस 8 H2O। इसको आप अधिक अच्छा करना चाहते हैं तो इधर H2O और H पॉजिटिव पे कैंसिल कर सकते हैं, 8 H2 इधर से कटा, बचा कितना 2 H2 हो जाएगा यहाँ पे, और 16H पॉजिटिव है, यहाँ 15H पॉजिटिव कचा, यहाँ पर जाएगा H पॉजिटिव, हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 8.18 में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको आप करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और डेली इसकी प्रैक्टिस करें। तो आई थिंक केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।